जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रियम्बल। अभी हमने पीछे कई बार इससे बोला भी था इस टॉपिक को, तो आज हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे ब्रीफ में। प्रियम्बल है क्या, तो इसके लिए पहले प्रियम्बल को हम लोग रीड कर लेते हैं। प्रियम्बल: वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. हमारे प्रियम्बल में द आइडिया, किसके आइडिया? द आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये आइडिया कहाँ से लिया गया था? रशियन रिवॉल्यूशन। हमने इसे पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया था। क्या लिया गया? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। कहाँ? रशियन रिवॉल्यूशन। एंड द आइडिया ऑफ लिबर्टी, किस चीज़ का आइडिया? आइडिया ऑफ लिबर्टी, the equality and fraternity, equality and fraternity has been taken from the, कहाँ से लिया गया ये? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मीन्स फ्रेंच के जो कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। हमारा प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल ऑफ इंडिया जो है हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस, एक ही बार अमेंड किया गया। कब किया गया? 1976। कौन से अमेंडमेंट में? कौन सा अमेंडमेंट था? 42nd अमेंडमेंट में। कौन से अमेंडमेंट में? 42nd अमेंडमेंट में हमारा प्रियम्बल फर्स्ट टाइम और क्या कहते हैं अमेंड किया गया इन 1976। और कौन से वर्ड कौन कौन से ऐड किए गए इस अमेंडमेंट में? हमारा वर्ड ऐड किए गए थे सेकुलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी were added in the amendment of 42nd अमेंडमेंट क्या था? अपना प्रियम्बल अमेंड किया गया था उस समय। एक क्वेश्चन आता था 1976 से पहले, बहुत ज़्यादा था कि हम अपने प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले केस गया था इसका, किसका केस था? बेरुबारी यूनियन केस था। कौन से ईयर में था? 1960 में, कि हम अपने प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये प्रियम्बल क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पार्ट ही नहीं, नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सो वी कैन अमेंड आवर प्रियम्बल। इसलिए हम अपने प्रियम्बल को अमेंड नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया कि हम प्रियम्बल को अमेंड नहीं करेंगे। पर क्या कहते हैं दूसरा केस गया, किसका केस था? सेकेंड केस था केशवानंद
भारती। कौन से ईयर में? 1973। केशवानंद भारती के केस में 1973 में क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने फिर से कहा कि ये प्रियम्बल जो है हम पार्ट नहीं है, नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने वही बोला कि कहते हैं पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट प्रियम्बल नहीं है। बट उन्होंने कहा उसमें इनके क्या कहते हैं, पेरुबारी यूनियन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि हम अमेंड नहीं कर सकते। बस केशवानंद भारती के केस में उन्होंने कहा हम अमेंड कर सकते हैं, बट एक कंडीशन उन्होंने दिया कि क्या कहते हैं कि हम बेसिक फीचर जो है, द बेसिक फीचर इन द प्रियम्बल कैन नॉट बी अल्टर। हम बेसिक फीचर को, प्रियम्बल के बेसिक फीचर को, प्रियम्बल बेसिक फीचर को हम लोग अल्टर नहीं कर सकते, मतलब हमको चेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि जो इसमें वर्ड दिए हुए हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बांध के रखे हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन्हीं वर्ड से बंधा हुआ है। अगर हम इनके वर्ड जो हमारे क्या कहते हैं प्रियम्बल में लिखे हुए हैं, हमारा कहते हैं समरी को डिफाइन कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है वो हमारा प्रियम्बल बता दे रहा है ऑलरेडी। अगर हम इसके एक भी वर्ड को हटाते हैं या चेंज करते हैं तो क्या कहते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेम नहीं, जैसे अभी है वैसा नहीं रह पाएगा। इसलिए उसने सुप्रीम कोर्ट ने ये कंडीशन दे दी कि हम प्रियम्बल को अमेंड तो कर सकते हैं, पर उसके किसी भी वर्ड को हम लोग अल्टर्ड नहीं करेंगे, मतलब चेंज नहीं करेंगे। लास्ट में एक बार कहेंगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत लोगों द्वारा क्या क्या कहा गया। आइए एक लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा था पढ़ते हैं। केसी वेयर, इन्होंने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इनके अकॉर्डिंग? क्वासी फेडरल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इनके अकॉर्डिंग? क्वासी फेडरल है। अब इस वर्ड को हम लोग आगे के लेक्चर में ब्रीफ में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना याद रखें, केसी वेयर के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा गया था? क्वासी फेडरल। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा, छोटा था। अब आगे के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अभी के लिए धन्यवाद।